2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका क्या है, एज ऑफ लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से इसको पढ़ना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना। सबसे पहला दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लेते हैं उसका लेंथ जो है, वॉल्यूम का जो साइड है वो x है। लेट द साइड ऑफ वॉल्यूम, द साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर। साइड यदि x है वॉल्यूम क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। तो ये x क्यूब आ गया, ये तो v बराबर x क्यूब है। ये हम लोग अपने मन से निकाले हैं, जो मेरे पास नॉलेज है। अब ये जो गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसका मतलब गिवन है कि dv अपॉन dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है। उसके बाद कहता हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6x स्क्वायर, s बराबर 6x²। यदि इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में, चूँकि रेट ऑफ चेंज बोल रहा है, यहाँ पे ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए d अपॉन dt 6x², 6 तो कांस्टेंट है, x² का 2x, x का t के रिस्पेक्ट में dc करेंगे तो dx अपॉन आ गया dt। तो मेरे पास क्या आ गया, ds अपॉन dt आ गया 6 दूना 12x dx अपॉन dt। अब यहाँ पर यदि dx अपॉन dt का वैल्यू आ जाए, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। यही पूछा हाउ फास्ट इंक्रीजिंग। तो लेकिन अब ये दिया हुआ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है x क्यूब। यहाँ से देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है x क्यूब, तो यदि हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट किए, वॉल्यूम होता क्या है x क्यूब। यदि dv अपॉन dt इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और d अपॉन dt इसका वॉल्यूम होता है x क्यूब इक्वल टू 8, तो हम x क्यूब का dc क्या होगा 3x² और x का dx अपॉन dt इक्वल टू 8। तो dx अपॉन dt क्या है 8 अपॉन 3x²। ठीक है, ये जो है अब हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए ds अपॉन dt, ds अपॉन dt ये हो जाएगा 12x dx अपॉन dt, 12x और dx अपॉन dt का वैल्यू क्या हो गया इंटू 8/3x²। एक x कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, तो 8 चौका 32 और अपॉन x ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर, हाँ चूँकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू रखिए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ एज ऑफ लेंथ, क्या दिया हुआ एज ऑफ लेंथ, एज ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ एज क्या दिया 12 सेंटीमीटर, मतलब उसका लेंथ एज क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसीलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अब हम बोल सकते हैं ds अपॉन dt जो है वो हो जाएगा 32/x है, तो 32/12, 32/12 तो 8 चौका 32, 4 तिया 12, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए, और सरफेस एरिया है,
तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यही क्या हो गया आंसर। यदि आपको कहीं दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स पूर्णिया।